हेलो साथियों। हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हमने वो पार्ट कर लिए। अब रूल 6A एंड रूल 15 ऑफ कंपनी मीटिंग ऑफिस बोर्ड एंड पावर रूल्स ऑफ 14 करने वाले हैं, जिससे अब हम पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। ये रूल है अब omnibus approval for related party transaction on annual basis. Rule 6A of company meeting office board rules 2014. First line है, all related party transaction require approval of the audit committee and the audit committee may make omnibus approval for related party transaction proposed to be entered into by the company subject to the following condition, namely मतलब एक कंपनी कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर होने जा रही है, उस कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, तो उसको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। और अप्रूवल क्या है, वो ऑमनिबस अप्रूवल, मतलब 100% अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो और कुछ कंडीशंस है जिसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो 7 टोटल कंडीशंस है, वो हम पढ़ेंगे अब। It shall, after obtaining approval of the board of director, specify the criteria for making the omnibus approval which shall include the following, namely मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिलने के बाद ऑडिट कमेटी स्पेसिफाई करेगा क्राइटेरिया, जिसके लिए वो omnibus अप्रूवल दे रहा है, omnibus अप्रूवल दे रहा है, उसके लिए वो स्पेसिफाई करेगा क्राइटेरिया। वो किसके लिए दे रहा है, वो क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है maximum value of the transaction in aggregate which can be allowed under the omnibus approval in a year। कोई मैक्सिमम लिमिट, मतलब साल में 5 ट्रांजैक्शन होने हैं और टोटल बोल दिया ऑडिट कमेटी ने कि 500 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो वो 1 करोड़, एक में 50 करोड़, एक में 150 करोड़, डजेंट मैटर, लेकिन टोटल 500 का लिमिट उसने बता दिया, वही है। Maximum value per transaction can be allowed, extent and manner of disclosure to be made to the audit the time of the seeking omnibus approval। extent कहाँ तक और किस मैनर में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑडिट के लिए फॉर द टाइम ऑफ सीकिंग omnibus अप्रूवल फॉर रिव्यू एट सच इंटरवल एज द ऑडिट कमेटी में डीम फिट, और रिव्यू करता रहेगा ऑडिट कमेटी जैसे उसको जरूरत लगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, ऑडिट कमेटी शैल कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर व्हाइल स्पेसिफाइंग द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग omnibus अप्रूवल, नेमली ऑडिट कमेटी कंसीडर करेगा कुछ फैक्टर जिसके लिए वो जो स्पेसिफाई करेगा द क्राइटेरिया कि वो omnibus अप्रूवल दे रहा है, कि वो रिपीटेटिव नेचर था, रिपीटेटिव ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब पास्ट में हुआ था, ये पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा वो ट्रांजैक्शन। जस्टिफिकेशन मतलब वो omnibus अप्रूवल क्यों दे रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, इसीलिए। तो ये 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के बाद हम वापस फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है, द ऑडिट कमेटी शैल सेटिस्फाई, खुद को संतुष्ट करेगा कि नीड ऑफ omnibus अप्रूवल क्यों जरूरी है, क्योंकि वो रिपीटेटिव नेचर है, बार बार जरूरत पड़ रही है कंपनी को, और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। ठीक है, अब कोई भी कंपनी एक जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ वो एंटर करने जा रही है, उसको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कैसे होगा, 100% अप्रूवल होगा। ठीक है, 100% अप्रूवल चाहिए उसको एंटर करने के लिए। ठीक है, और कुछ कंडीशंस है जिसको हम सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑडिट कमेटी आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया कि वो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहता है, तो ऑडिट कमेटी स्पेसिफाई करेगा कि क्राइटेरिया क्या है फॉर मेकिंग omnibus अप्रूवल। उस क्राइटेरिया की लिमिट में omnibus अप्रूवल वो दे देगा जहाँ तक आप एंटर हो सकते हैं। तो वो फोर क्राइटेरिया हैं। मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन इन एग्रीगेट विच कैन बी अलाउड अंडर omnibus अप्रूवल इन ए ईयर। एक साल के अंदर कितने व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन एग्रीगेट में, इन एग्रीगेट में एक साल के अंदर वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन कैन बी अलाउड,
एक्सटेंड कहाँ तक और किस मैनर में डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन की ऑमनिबस अप्रूवल चाहिए। रिव्यू के लिए एट सच इंटरवल एज द ऑडिट कमेटी, जैसे रिव्यू ऑडिट कमेटी रिव्यू करता रहेगा कि जैसा उसको सही लगे, चाहे क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जैसा ऑडिट कमेटी चाहे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑडिट कमेटी ये भी कंसिडर करेगा ये फैक्टर कि जब वो स्पेसिफाई कर रहा है क्राइटेरिया कि ये रिपीटेटिव नेचर में है, पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर में होगा, इसीलिए जस्टिफिकेशन क्यों वो ओमनिबस अप्रूवल को जस्टिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द ऑडिट कमेटी सेल सेटिस्फाई करेगा खुद को द नीड फॉर ओमनिबस अप्रूवल, ऑडिट कमेटी का रिक्वायर्ड क्यों है फॉर ट्रांजैक्शन फॉर रिपीटेटिव नेचर एंड सच अप्रूवल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ऑडिट कमेटी खुद को संतुष्ट करेगा कि रिपीटेटिव नेचर का है वो ट्रांजैक्शन और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, तो इसलिए वो ओमनिबस अप्रूवल दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया क्लियर। फोर्थ करते हैं, ओमनिबस अप्रूवल सेल कंटेन। ओमनिबस अप्रूवल में क्या होगा, नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, द इंडिकेटिव ऑफ बेस प्राइस एंड करेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन द प्राइस, इन एनी अदर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट या इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट कमेटी, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा ऑन द प्रपोज ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडेड दैट द नीड ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जरूरी है और एफोर्सेड डिटेल, ये सारे डिटेल नहीं है हमारे पास, तब ऑडिट कमेटी में मेक ओमनिबस अप्रूवल, तब वो 100% अप्रूवल दे सकता है फॉर सच ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। 1 करोड़ रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन से ज़्यादा वो नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता अप्रूवल। ओमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड रहेगा फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल, चाहे आपने जून में लिया हो, दिसंबर में लिया हो, लेकिन 1 फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च तक वो वैलिड है। अब कभी भी लो, लेकिन 1 फाइनेंशियल ईयर वैलिड है। फिर उसके बाद फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। ओमनिबस अप्रूवल शैल नॉट बी मेड फॉर ट्रांजैक्शन डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। आप ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेने से नहीं हो जाएगा कि उसको हटाना है अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, ये इसके लिए नहीं है सेक्शन, ठीक है। एनी अदर कंडीशन एज द ऑडिट कमेटी को जैसा सही लगे एज ए डीम फिट। तो हमने ओमनिबस अप्रूवल का रूल 6 से कर लिया हमने। अब हम 15A करने जा रहे हैं। 15 सॉरी, व्हेन प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 180, जो इसके बारे में बात हो रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का ना 180 फर्स्ट प्रोविजो, इसके बारे में बात हो रही है। इसके प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन द केस ऑफ ए कंपनी हैविंग पेड ऑफ शेयर कैपिटल नॉट लेस देन सच सम और ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल एंटर इनटू एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय रेजोल्यूशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कंपनी एंटर नहीं होगी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल नॉट लेस देन सच सम या ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग सच सम एज में प्रिस्क्राइब, वो एंटर नहीं हो सकती जब तक प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय रेजोल्यूशन, मतलब ओआर पास ना हो जाए। रूल 15 जो बात हुई थी ना, वो रूल 15 ये है। तो फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 180 एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी इन रेजोल्यूशन ए कंपनी शैल नॉट एंटर, कोई एंटर नहीं हो सकती इनटू ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शंस वेयर द ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन टू बी एंटर्ड इनटू एज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 ऑफ क्लॉज A to E विथ क्राइटेरिया एज मेंशन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया, पढ़ते हैं। सेल परचेज या सप्लाई ऑफ एनी गुड्स मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी या फिर ₹10 करोड़ विच एवर इज लोअर एज मेंशन इन क्लॉज A to E रिस्पेक्टिवली। मतलब 10 अगर
सेल करने जा रहे हो या परचेज करने जा रहे हो, सप्लाई कर रहे हो कोई भी गुड्स या मटेरियल, ठीक है, या अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट के थ्रू भी कर रहे हो, और एक कंपनी का टर्नओवर जो अगर 100 करोड़ तो 100 करोड़ एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 100 करोड़ है, उसमें से जो लोअर तो 10 करोड़ लोअर, अगर वो एक्सीड कर रहा है तब आपको ओआर पास करना पड़ेगा, ओआर पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग, ठीक है। सेल कर रहे हो या फिर हटा रहे हो या फिर खरीद रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट, तब एक्सीड हो रहा है 10% ऑफ द नेटवर्थ, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, या फिर 100 करोड़ रुपया जो भी लोअर होगा उसमें, तब ओआर पास करना पड़ेगा। मतलब अपने कंपनी का कोई भी 100 प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी नेटवर्थ सपोज 100 करोड़ का नेटवर्थ है, उसका 10% है 10 करोड़, उससे ज़्यादा है या फिर 100 करोड़, तो 10 करोड़ सबसे लोएस्ट है, तो वो एक्सीड हो रहा है तो ओआर पास करना पड़ेगा। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, आप किराए पे दे रहे हो किसी को, अब वो एक्सीड कर रहा है 10% ऑफ द नेटवर्थ या फिर 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 100 करोड़ रुपया, विच एवर इज इसमें से लोअर एज मेंशन, तब अगर वो एक्सीड कर रहा है तब ओआर पास करना पड़ेगा। अवेल कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो ऑफ एनी सर्विस डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट, एक्सीड कर रहे हो 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर 50 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर एज मेंशन, अगर ये एक्सीड हो रहा है तो ओआर पास करना। ये लिमिट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तो उसके बेसिस पे आप ये समझ जाओगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इसका सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में अपॉइंट करने जा रहे हो, कोई पर्सन को अपॉइंट करने जा रहे हो इन द ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट कंपनी का सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में, एट ए मंथली रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग 2.5 लाख से ज़्यादा आप दे रहे हो कोई पर्सन को अपॉइंटमेंट के थ्रू, एज मेंशन इन क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 1(1)(d), अगर वो 2.5 लाख से एक्सीड हो रहा है, अगर वो सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में बैठने जा रहा है ऑफिस में और वो 2.5 लाख एक्सीड हो रहा है मंथली रेम्यूनरेशन मंथली, तब ओआर पास करना पड़ेगा। छोटा ट्रांजैक्शन है लेकिन उसके लिए भी चाहिए, ठीक है। इज फॉर द रेम्यूनरेशन फॉर अंडरटेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर एनी सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स, ये अंडरराइटर का प्रोविजन, अंडरराइटर ठीक है प्रोविजन है। एक्सीड करा 1% ऑफ द नेट वर्थ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एज मेंशन इन क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, तब 1% ऑफ द नेटवर्थ एक्सीड कर रहा है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन के लिए उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हो अंडरराइट, लेकिन हाउएवर एफोर्सेड रिक्वायरमेंट ऑफ रूल्स नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी में जिसका ट्रांजैक्शन हो रहा है विथ एनी अदर गवर्नमेंट कंपनी के साथ, ये गवर्नमेंट कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है। तो हमने आज सेक्शन 188 कर लिया, प्लस 2 क्लॉज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का भी हमने कर लिया, हाँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन भी कर लिया 76, प्लस रूल 6A भी कर लिया और रूल 15 भी कर लिया। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, तो आप लोग को ये सारे डिटेल मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन थैंक यू।